देखो बेसिक, देखो आपके पास में यहाँ पे कुछ एलिमेंट दे रखे हैं, ये तत्व दे रखे हैं, और ये जो तत्व होते हैं, वैसे तो हमारे पास में 118 एलिमेंट है। एलिमेंट का मतलब क्या है अपने? तत्व। तत्व। अब आप सोचोगे ये तत्व क्या होता है। देखो आपने कभी सोना, चांदी, लोहा, एल्यूमिनियम, है ना, ऐसे आपने नाम सुना है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, नाम सुना है आपने, ये नाम सुने हैं कभी? छोटे मोटे नाम ले रही हूँ मैं, है ना, तो ये नाम सुने हैं, तो ये क्या है? सब तत्व है। दुनिया में हर चीज क्या है? तत्व है। अब ऑक्सीजन है, आप जो सांस ले रहे हो, कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, आपने काफी चीजें नाम सुनी होगी। अब कुछ चीजों को तो आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, और कुछ को नहीं टच कर सकते। जो गैस के रूप में है, भाई तत्व कितने रूप में हो गए? तत्व तीन तरीके से, तीन रूप में हो गए ना। एक तो तत्व अपना कौन से रूप में हो गया? एक तत्व हो गया, एलिमेंट बोल दो चाहे तत्व बोल दो, वो तीन रूप में हो गया। तो एक तो हो गया कि भाई आपका सॉलिड फॉर्म में है, सॉलिड का मतलब ठोस रूप में होता है, ठोस रूप में से लोहा हुआ है ना, चांदी है, सोना है, ये किस रूप में है? सॉलिड के रूप में है। एक अपना लिक्विड के रूप में है, लिक्विड का मतलब क्या होता है? द्रव के रूप में, ठीक है। और तीसरा अपना कोई भी चीज है वो गैस के रूप में है, ठीक है। तो जितनी भी गैसें, गैस तो आप जानते हो, है ना, जिनको आप छू नहीं सकते, है ना, लेकिन आप उनको महसूस तो कर सकते हो, या तो उनकी खुशबू से, या उनकी बदबू से, है ना, या फिर आप उनको आसपास महसूस करके। द्रव जो है उसको आप देख सकते हो, ठोस जो है उसको देख सकते हो। तो ये तीनों को मिला के अब तक साइंटिस्ट लोगों ने 118 प्रकार के एलिमेंट अभी तक सर्च किए हैं, ढूंढे हैं। लेकिन हमें जो है हमारे 10th क्लास तक जो है, हमको कितने प्रकार के तत्व के बारे में पता होना चाहिए? हमको कम से कम 20 प्रकार के तत्व का नाम पता होना चाहिए। कितने तरीके के? 20 प्रकार के। अब ये 20 प्रकार के जो तत्व है, तो ये तत्व है, अब इसको ना, आपने कभी परमाणु शब्द सुना है बेटा? हाँ। ठीक है। परमाणु वो होता है जो किसी भी तत्व का सबसे छोटा टुकड़ा, जो आप अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन जिसको देखने के लिए आपको क्या चाहिए? आपको क्या चाहिए? सूक्ष्मदर्शी या एक मशीन चाहिए, जिसका नाम क्या है? माइक्रोस्कोप। और हिंदी में क्या बोलते हैं उसको? सूक्ष्मदर्शी। हाँ। तो उसके द्वारा हम क्या कर रहे हैं, अब कुछ इनको देख पाते, परमाणु को देख पाते, ठीक है। तो परमाणु हमें अपनी नंगी आंखों से, अब मैंने उस दिन बात करी थी, भाई परमाणु जो होता है ना, पहले साइंटिस्ट ने कहा कि भाई किसी चीज का सबसे छोटा रूप, सबसे छोटा भाग क्या होता है? परमाणु होता है। अब परमाणु जो होता है, फिर ना कुछ साइंटिस्ट आगे बढ़े और खोजबीन करी, माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो पता चला कि भाई आपने कहा, हाँ, अब आपने कहा कि लोहा होता है, लोहा को हम Fe से, इसका जो लोहा है उसको शॉर्ट नेम क्या है? जैसे किसी का नाम होता है बलविंदर, लेकिन शॉर्ट में इसको बल्लू बोल दिया, श्रीषा को शॉर्ट में सिरी बोल दिया। तो अब किसी भी चीज का एक छोटा नाम होता है, तो जैसे लोहा होता है, लोहा। अब लोहा को वैसे तो हम आयरन बोलते हैं, लेकिन लोहा को हम, इसका साइंटिफिक नेम क्या है? Fe से। Fe इसका क्या है? सिंबल है। सिंबल का मतलब इसका संकेत रूप है, ठीक है। अब ये जो होता है Fe, अब इसको अगर लोहे को, तो आप देखते हो कि लोहा कैसा दिखता है, लेकिन अगर लोहे का सबसे छोटा, मतलब तोड़ते जाओ, एक छोटा टुकड़ा हो गया, फिर उसके भी छोटा टुकड़ा, उससे भी छोटा, उसको तोड़ते तोड़ते एक ऐसा रूप आ जाएगा कि वो आपको अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा। तो उसी को हम क्या बोलने वाले हैं? परमाणु बोलने वाले हैं। फिर साइंटिस्ट ने उस माइक्रोस्कोप के नीचे देखा, तो क्या देखा कि भाई जो आपने बोला कि ये सबसे छोटा रूप है, जो कि हमें अपनी नंगी आंखों से नहीं दिखाई देगा, सिर्फ माइक्रोस्कोप मशीन के नीचे दिखाई दे रहा है। जब उसने बोला कि परमाणु जो होता है वो किसी भी तत्व का सबसे छोटा रूप होता है, ऐसा बोला, और इससे छोटा कुछ नहीं होता है। और इंग्लिश में हम इसको क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। परमाणु को हम सबसे छोटे रूप को हम क्या बोलते हैं? एटम बोलते हैं। लेकिन फिर साइंटिस्ट ने आगे खोज करी, तो पता चला इसके भी कितने रूप हो सकते हैं, ये भी, इसके भी 3 टुकड़े हो सकते हैं। अगर इसको और बड़ा करके देखें माइक्रोस्कोप के नीचे, तो हमें क्या दिखाई देगा कि इसके अंदर ना, इसको मतलब इसका बड़ा रूप, इसका और बड़ा रूप करेंगे, इसका और बड़ा रूप करेंगे, तो मतलब बड़ा रूप करेंगे तो देखो नीचे देखो, ऐसा दिखेगा। कैसा? ये ऐसा दिखेगा माइक्रोस्कोप के नीचे, कि भाई यहाँ पे इसके अंदर तो होंगे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब पहले आप देख लो उसकी संरचना कैसी होगी। उसके बाहर है ना, ये देखो, उसके बाहर है ना रास्ते होंगे, पहला रास्ता, दूसरा रास्ता, तीसरा रास्ता, और इनमें क्या घूम रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन। क्या घूम रहे होते हैं इनके अंदर? इलेक्ट्रॉन। तो पहला वाले में तो क्या होता है, जो पहला रास्ता होता है, जो जिसको पहला पद बोलते हैं, इसको बोलते हैं, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2, ठीक है। और इसमें दूसरा वाला जो पथ है या रास्ता है, उसमें कितने हो सकते हैं? ज्यादा से ज्यादा 8। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, ऐसे। अच्छा, ये तो क्या है, जो ये आपको बैंगनी बैंगनी रंग का दिखाई दे रहा है, ये जो क्या होते हैं, ये इनको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं इनको? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और इसको हम ई से बोलते हैं, ठीक है, ई से। बाहर क्या घूम रहे हैं, और अंदर क्या होते हैं? ये जो अंदर होते हैं, अंदर क्या होते हैं? प्रोटॉन।
और न्यूट्रॉन। जैसे एक माँ के पेट में बच्चा होता है, तो पेट में क्या है, बच्चा है, तो ये इसका किसी भी परमाणु का एक पेट है, क्या है, इसको गर्भ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गर्भ। तो किसी भी परमाणु के गर्भ में दो चीजें होती है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो पी फॉर प्रोटॉन और एन फॉर न्यूट्रॉन। तो हम ये कहेंगे पी से तो हो गया आपका प्रोटॉन, पी से क्या हो गया आपका प्रोटॉन, और एन से क्या हो गया आपका न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, और ई से क्या हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। ये आपको समझना बहुत जरूरी है। फिजिक्स में हमने इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर चालू किया था, तो मुझे लगा कि कुछ बेसिक पहले कराना पड़ेगा, ठीक है, तो मैं आपको पहले बेसिक बता रही हूँ। अच्छा, एक ध्यान रखना, पी से प्रोटॉन और पी से पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन का कौन सा चार्ज होता है? पॉजिटिव। पॉजिटिव चार्ज, यानी कि धनावेश। क्या बोलते हैं इसको? धनावेश। न्यूट्रॉन का कोई चार्ज नहीं होता, ये क्या होता है? न्यूट्रल। न्यूट्रल का मतलब जिसका ना कोई चार्ज ना हो, ना किसी प्लस चार्ज हो ना माइनस चार्ज हो। और इसको इलेक्ट्रॉन का कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। कौन सा चार्ज होता है? नेगेटिव। नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? ऋणावेश। क्या बोलते हैं? ऋणावेश। ऋणावेश। तो पॉजिटिव को तो हम दिखाते हैं प्लस साइन से, और नेगेटिव को किससे दिखाते हैं? माइनस साइन से। तो इलेक्ट्रॉन को हम माइनस साइन से दिखाएंगे। पी मतलब प्रोटॉन, पी मतलब पॉजिटिव साइन, और एन मतलब न्यूट्रॉन, एन मतलब न्यूट्रल। न्यूट्रल मतलब ना प्लस है ना ही माइनस है, ना ही प्लस है और ना ही माइनस है। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, अपने जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन का कौन सा चार्ज होता है? माइनस साइन। इलेक्ट्रॉन में कौन से साइन चलते हैं? माइनस। माइनस साइन। हाँ, ये इनके ऊपर माइनस साइन होते हैं। और प्रोटॉन पे कितने होते हैं? प्लस साइन होते हैं, ठीक है, प्रोटॉन। और ध्यान रखना, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हमेशा गर्भ में समाये हुए होते हैं, और ये लाख कोशिश कर ले तो भी ये इसके बाहर नहीं आ सकते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपने गर्भ से, परमाणु के गर्भ से बाहर नहीं आ सकते। वैसे कभी कभी होता है, वो आप भूल जाओ अभी के लिए कि नहीं आते हैं। कभी होता है कि प्रोटॉन बाहर आ जाए, और न्यूट्रॉन तो नहीं आ सकता है, ठीक है। तो इसको गर्भ को हम बोलते हैं न्यूक्लियस। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियस, ठीक है। अच्छा, इंग्लिश और हिंदी साथ साथ चलने दो, ठीक है। अब क्या होता है कि जो भी आपका तत्व होता है, जैसे अभी अब बात करेंगे तत्व क्या होता है। देखो, अब एक चीज ध्यान रखना कि जो आपका कोई भी परमाणु हो, अभी हम नाम लेंगे, जैसे हमने कहा ऑक्सीजन, हमने क्या नाम लिया? ऑक्सीजन। हमने नाम लिया जैसे कैल्शियम। क्या नाम लिया? कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम। या हम नाम लेंगे हाइड्रोजन, जैसे कोई भी, मैं ऐसे भी नाम उठा रही हूँ, वैसे हमारे पास में कितने तत्व है? 118, लेकिन हमने कुछ नाम लिख लिए। तो कोई भी परमाणु होता है, उसमें क्या होता है? प्रोटॉन की और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? हमेशा बराबर होती है। किसी भी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है? बराबर। ज्यादातर बराबर होती है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया? यहाँ तक समझ में आ गया? हाँ। ये आपको समझ में आया? चलो बेटा,